अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज ये क्वेश्चन उल्टा के रख, ठीक है, बल्कि इसको पहले दोबारा सीधा करें, आपको मिल ही गया तो इस क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में लिखे होमवर्क। ये मैं लिखना इसके ऊपर हेडिंग देना भूल गया। ओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, गरीब नवाज के ऊपर लिखो होमवर्क। असल में वो पिछली क्लास में, चूंकि ये हैंडआउट बना था, क्वेश्चन तो पुराना था, ये हैंडआउट में लेक्चर हमारा 5 है, ओवरऑल 54 है, एक बच्चे ने बताया लेक्चर 5 है, लेक्चर 5 ही हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का। 5 नहीं है, 6 बन रहा है, इसको 6 कर लो, कर लो कर लो, बाकियों के लिए भी सही कर लेंगे, इसको 6 कर लो, ठीक है। ओवरऑल तो 54 ही चल रहा है ना, किसी ने लिखे हो ओवरऑल, ठीक है। वो फिर मैंने कहा जब बाकी हैंडआउट्स आपके रखवाऊंगा मैं तो उसमें ये भी आ जाएगा। सिंगल, अभी तक सिंगल एंट्री का नहीं रखवाया ना मैंने, मैं भूल जाता हूँ। फोटोकॉपियर पे मैं सिंगल एंट्री के हैंडआउट्स रखवा दूंगा जितने भी आज तक लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन क्लास में किया, जो होमवर्क किया, जो डिस्कशन हुई, इस तरह से लिखे हुए होंगे, वो बन चुके थे, वो रखवाना भूल गया मैं। वो अभी जाते हुए इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि रखवा दूँ। किसी को चाहिए हो, क्लास में सुई होती है किस तरह से, या एंड पे चाहिए होंगे तो सारे सिलेबस किसी तरह से इकट्ठे होते जाएंगे, हर एक का लेक्चर वाइज। जब लेक्चर पूरा होगा उसके 2-3 दिन बाद मैं सारे हैंडआउट्स रखवा दिया करूँगा यहाँ पे, ठीक है। IAS 16 के तो साथ साथ मिले थे, फिर IAS 36 भी था, IAS 23 भी साथ साथ मिला था। तो उसके बाद सिंगल एंट्री में असल में हमने कोई हैंडआउट से ज़्यादा काम किया नहीं था पहले दिन के बाद। वो हैंडआउट पे आपको फर्स्ट हैंडआउट दे दिया था, उसके बाद कोई हैंडआउट आपको नहीं दिया था, ठीक है। तो वो फिर जो क्लास वर्क होमवर्क करते थे वो लेक्चर वाइज लिखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, मैं फोटोकॉपियर पे रखवा दूंगा। ऐसे ही इसके बनना शुरू हो गए हैं, जब इसका टॉपिक ख़त्म होगा तो ये भी पिछले वाले भी आपको मिल जाएंगे। ये 5 या 6 क्यों है, इसमें क्वेश्चन देना था आपको, ये बुक में मौजूद नहीं था, इसलिए हैंडआउट मिल गया आपको, ओके। अच्छा जी, ये मत समझेंगे ये क्वेश्चन हम करेंगे, इसीलिए कहा कि इसको आप उल्टा के रख दें। जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड लिखा हुआ है ना ऊपर, वो 3 काम हमने पिछली क्लास में किए थे। कोई फुल फ्लैज क्वेश्चन हमने नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाया करेंगे अब, क्वेश्चंस आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, एंजॉय करेंगे आप, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसको थ्योरेटिकल बिल्कुल भी ना समझिएगा, सभी न्यूमेरिकल है, बस सिचुएशन को समझते जाइएगा और फिर देखते जाइएगा। वैसे तो मैंने बात डिस्कशन से ही शुरू करनी थी, लेकिन पिछली क्लास में ही मैंने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी बना दी, ताकि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ें उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे देख भी लें। फिर ये सारी चीज़ें तकरीबन आपके इस सवाल में मौजूद होंगी। ये सवाल आपने घर पे ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। मुझे लगता तो है सोल्यूशन इसका बनाया था जब ये सवाल बनाया था, ठीक है। क्लास में तो मैंने करवाया ही था उस मौके पे, लेकिन अब क्लास में करवा नहीं रहा, इस दफ़ा थोड़ा चेंज किया अप्रोच को, कि सारी बातें डिटेल से करके एक्सट्रैक्ट्स में शो कर दिया जहाँ जहाँ आपने शो करना है। उसके बाद ये सवाल सारा ही आप करेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ICAP में जो नहीं भी टेस्ट हुए कॉन्सेप्ट वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, जिसको कह सकते हैं कि अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर की तैयारी करनी हो, रिवीजन करनी हो, तो एक सवाल में सारी चीज़ें मौजूद होंगी। वो आप घर पे देखिएगा, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो माफ़ कर देना, वो कहीं ना कहीं और हमने की हुई होगी और सवालों के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपसे मैंने ये बात की थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोशिश करूंगा कि 1 घंटा 5-10 मिनट में ये बात सारी ख़त्म हो जाए। आज जुम्मा भी है, कम पढ़ाना होता है जुम्मे को ज़रा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम के कई से सोर्सेज हैं। जैसे हमने देखा था, एंट्रेंस फ़ी होती है, सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है, लेगेसी इनकम होती है, गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल होता है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट है, एंड सो ऑन। उसी में ही एक सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशंस। क्या है जी? डोनेशंस, ठीक है।
आपने बोर्ड पे सिर्फ उसी वक्त जाना है जिस वक्त मैं बोर्ड की तरफ जाऊंगा और कुछ लिखूंगा। जो इतना कुछ लिखा हुआ है ये मैंने अपने लिखने को बचाया है, थोड़ी सी अपनी एफर्ट बचाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब देख रहे हो। अगर सब देखेंगे तो समझेंगे क्या। तो जितनी बात मैं करूँगा सिर्फ उसको देखेंगे, सिर्फ उसी को नोट कर देंगे, ठीक है। वैसे प्लान हो गया आपका कि डोनेशन की बात जो आपने करनी है उसके लिए सफ़े पे 3 कॉलम बनेंगे जब बनाएंगे तो, ठीक है। अभी नोट नहीं करना, अभी 1 बाय 1 देखते चलें, ओके। अच्छा जी, डोनेशन इनकम सबसे सिंपल तो वो जो हमने शायद पहले ही दिन देख लिया था कि डोनेशन किसी बंदे ने हमें दिया और उसने कोई भी पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया। उसने कहा तुम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्सक्यूज मी, उसने कहा तुम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो ये मेरी तरफ से तुम्हें मोहम्मद हफीज़ है, चंदा है, ठीक है जी। हाँ, मोहम्मद हफीज़ सरगोदा से ताल्लुक़ है, उसका निक नेम ना चंदा था, ठीक है। तो उस सरगोदा साइड पर भी उसको हफीज़ चंदा के नाम से या चंदा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तो लोग प्रोफेसर कहते हैं उसको, ठीक है। तो बहरहाल डोनेशन यानी चंदा। इतने लेट क्यों आए हो चंदा, ठीक है। डोनेशन देने वाले ने पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया। जब उसने पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया तो हमने भी इनकम बना लिया, ठीक है। उसकी एंट्री हमने पास की थी, बोले बोले बोले। और कैश तो आना है ना, कैश या बैंक डेबिट, डोनेशन, इनकम, क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सी एक जर्नल एंट्री बनती है और अज्यूम कर लेते हैं 150 रुपये, ठीक है जी। 150 से कोशिश करूंगा, कल पिछली क्लास में कुछ फिगर्स लिखी थी वो जहन में आ गई, ठीक है। तो 150 रुपये से कैश डेबिट, ये सब बिल्कुल अज्यूम डाटा है। फिर मैं जब ये कॉन्सेप्ट दे लूंगा मैं आपको रेफर करूंगा बुक का पेज, उस पर भी एग्जांपल्स होंगी, वहाँ पे डेट्स वगैरह भी फिगर्स भी होंगी, दोबारा से घर पे जाके पढ़ते हुए उसको अप्लाई भी कर लेना, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी ICAP से आगे किताबों में है, किताबों से भी आगे हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको फिर बताता भी चलूँगा साथ साथ 1 बाय 1। तो सिंपल डोनेशन आया, कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं था, एंट्री पास कर ली हमने, कैश डेबिट, डोनेशन, इनकम, क्रेडिट, ठीक है। कैश को मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि कैश में तो बहुत कुछ आपको पता है आता है जाता है, ठीक है। तो कैश की प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट पे नज़र नहीं दिखाऊंगा आपको। ओपनिंग होगा, कई से डेबिट्स होंगे, कई से क्रेडिट, क्लोजिंग आ जाएगा ना, इसलिए कैश की प्रेजेंटेशन आपके सामने आज नहीं करूंगा। भाई सही है ना, एक्सट्रैक्ट्स में तो ऐसे ही करते आते हैं ना हम आज तक। ये बेसिकली तो एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, मैंने बस शक्ल पूरी रखी हुई है ताकि आपके जहन में वो पूरा मैप जो है उसी के अंदर चीज़ें फिट होती जाएँ, ओके। चेक करो लाइबिलिटीज कितनी नीचे गई हुई हैं, खुद सोचो कि आज क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे आपके साथ। बहरहाल पहली एंट्री बोलें कैश डेबिट डोनेशन इनकम, इनकम्स के अंदर हमने जाकर लिख दिया डोनेशन इनकम कितनी जी 150, ठीक है जी। 1 बाय 1 जब जैसे कहता रहूँगा ना वैसे हम नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम किया हमने, बल्कि ये लिखा ही हुआ है, सबसे पहला काम किया हमने। कैश की एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, कैश तो क्लोजिंग उठा के लिख देते हैं ना बैलेंस शीट में, बहुत दफा डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। अब ये आपने एंट्री पास की, कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, और ये मैंने आज की पहली बात आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। सुन लें पहले, ये इनकम यहाँ पड़ेगी, यहाँ से रूट होकर सरप्लस से रूट होकर इस बड़े वाले फंडे में पड़ जाएगी। फंडा है ये जनरल फंड, और इसमें से छोटे छोटे फंड्स हम अलहदा भी किया करते थे, जैसे ही है ना कि वो बात करने लगे, अभी उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जनरल फंड में चली जाएगी, जनरल डोनेशन कह लें इसको, जनरल डोनेशन जनरल फंड में ही जाएगी, ठीक है। एंट्री कर लें जल्दी से। अगर वो फॉर्मेट अभी तक नहीं बनाया था तो इतना फॉर्मेट बना लें अपने पास, चाहे हाफ कर लें पेज, चाहे हाफ करके एक तरफ इनकम एक्सपेंडिचर इतना सा बना लें, एक तरफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ना आप इसके लिए कोई फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्लोजिंग जनरल फंड लिखने के बाद ना कोई 5-6 लाइनें खाली छोड़कर फिर लाइबिलिटीज़ 2 लाइनें खाली, यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है, और फिर एसेट बाकी का सफ़ा खाली रखें, ठीक है। हाफ कर लें, जल्दी करें। अभी तक ये बनाना आपने इस तरह से है 1 2 3, ये तो छोटी सी बात है, बहरहाल 4
तो आपका पेज ऐसे ही प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जनरल फंड की बात आई है, ये इतनी छोटी सी बात है, बिल्कुल आपने लेफ्ट कॉर्नर पे ना छोटा सा करके लिख लेना, ताकि बाकी ढेर सारा सफ़ा आपके लिए रहे स्पेसिफिक फंड्स की 1 बाय 1 डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। प्लानिंग भी हो गई आपकी। ओके, क्या मतलब आप पहले क्या कर रहे थे बैठे हुए? आके बातें करते रहते हैं, जो बोर्ड पे लिखा होता है नोट नहीं कर लेते। ओके, अच्छा जी, इसको मैं लिख सकता हूँ कि वैसे तो इसकी नरेशन ये नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बस ये बात लिखूंगा। नरेशन तो क्या है? डोनेशन रिसीव, बस नरेशन। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ डोनेशन हमने क्या कर लिया? सारे का सारा इनकम में फेंक दिया। किसी से मार्कर मंगवा लेंगे मैसेज। एट द टाइम ऑफ रिसीट हमने सारे का सारा इनकम में फेंक दिया, ठीक है जी। ओके, अगली बात, डोनेशन देने वाले ने कहा कि ये जो मैं डोनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, आप एक हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे आप गरीब मरीजों का इलाज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ, ये पैसों से सिर्फ आंखों के मरीजों का इलाज करना, ठीक है। उसने फिर अपनी कहानी इनको सुनाई, आके कहने लगा, मिसाल दे रहा हूँ, उसने कहा एक वक्त ऐसा आया कि मेरी वालदा की आंखों में मोतिया आ गया और उस ज़माने मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के। खैर, जब आए तो हमने इलाज तो करवाया, लेकिन वो ज़माना मुझे याद आता है, तो जब मेरे पास पैसे हैं तो मैंने सोचा कि अब जो है वो आंखों के कोई मरीज़ इस वजह से ना रह जाए कि उसकी आंखों के इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। तो ये पैसों से सिर्फ आपने क्या करना है? आई पेशेंट्स का इलाज करना है। तो हम फिर एक इनकम बना लें। आज इधर देखें, डोनेशन दिया किसी ने स्पेसिफिक, ठीक है, डोनेशन स्पेसिफिक है और किस लिए है? फॉर अ स्पेसिफिक एक्सपेंस से, मतलब मिसाल के तौर पे आई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। पिछली क्लास में बस बच्चों से पूछ के बात चलती रही, तो फिर यहाँ तक बात पहुँची है, तो अब आपके सामने तो पक्की पकाई खीर है, तो खा लें बस, ठीक है। तो ये अभी आया बच्चा, खड़े हो जाओ, मुंह चुक के बैठ गए, टाइम है तुम्हारे आने का जी। आई पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना सिर्फ डोनेशन देने वाले ने कहा हमें। हमने कहा ठीक है, पैसे दे। तो उसने पैसे जब दिए तो पैसे आने की एंट्री तो क्या होती है? कैश या बैंक तो डेबिट हो गया। लेट्स से 5 लाख रुपए उसने दे दिए हमें, ठीक है, प्लीज 5 लाख रुपए उसने हमें दिए। अब अगर तो हम इसको आज ही डोनेशन इनकम बना लें और 500 यहाँ पे रखें, तो ये यहाँ से रूट होकर जर्नल फंड में आ जाएगा और यहाँ से कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो उसने
तो हमें कहा है कि सिर्फ आंखों के मरीजों का इलाज करना, तो स्पेसिफिक फंड था। हमने फिर इसको इनकम से रूट करने की बजाय लाइक बिल्डिंग फंड हमने इसका अलग से एक फंड क्रिएट कर लिया, नाम रख दिया उसका आई फंड या आई पेशेंट फंड। ठीक है, तो कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट, ये नजर आ रहा है एंड वालों? कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट कितने से? 500 से। ये हमने कब एंट्री कर ली? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ डोनेशन। ठीक हो गया जी? क्लियर है? अच्छा, अब बात पूरी कर लें या इतनी पोस्टिंग कर लें? बात पूरी कर लें। अच्छा, फिर अगर पोस्टिंग इतनी करनी है तो फिर आपने पोस्टिंग अभी नहीं करनी। ओके, मैं जब टाइम देता हूँ उस वक्त नोट किया करें ना। ठीक है, कम टाइम नहीं देता, आप साथ हो। आप पहले आप आगे गप्पे लगाते रहे, आप अगर वो फॉर्मेट बना के रखा होता आपने, तो मैं डोनेशन इनकम की एक एंट्री रिकॉर्ड करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना आप लोगों ने लगाया। आप पहले बैठे रहे मुंह चुक के। ठीक है, अब आप साथ मिल गए हैं तो अब एंट्री का टाइम देता रहूँगा। ओके, अब ये एंट्री की मैंने आपका कैश प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमने क्या कहा, इस बड़े वाले डब्बे में से, इस फंडे में से अगर हमने इधर से रूट कराया तो इस फंडे में से तो और भी कहीं लग जाएगा पैसा। इसको तो सिर्फ आंखों के मरीज, ये ना हो कि आंखों को मरीज आए और उसके इलाज के पैसे ना हो और वो उस बंदे के पास जाके शिकायत लगा दे कि आपने तो कहा था वहाँ पे जाओ, मुफ्त इलाज होता है आंखों का। ठीक है, तो हमने इसीलिए पैसे ही एक नई बाल्टी खरीदी बाजार से जाके, उसके ऊपर चिट लगाई आई पेशेंट फंड, और उसको यहीं पर फंड्स में अलग से शो कर दिया। नाम है उसका आई पेशेंट फंड। फंडो फंड हो जाना है आज हमें। ठीक है जी, कितना? ये एंट्री देखो क्या हुई है, कैश डेबिट। आपने ये एंट्री कर ली ना तो काटना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ साथ साथ नोट मत करो, लेकिन आपने नहीं मानना। अब करें नोट, चलें करें, शाबाश, लिखें, चलें लिख लें जी। आई पेशेंट फंड क्रेडिट, कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट, वो वाले उठा लें। कैश डेबिट आई पेशेंट फंड क्रेडिट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक मरीज की आंखों का ऑपरेशन करने पर टोटल 1 लाख रुपए खर्चा आता है, मिसाल के तौर पे। ठीक है, डॉक्टर की फीस है, लेंस है, दवाइयाँ हैं, वगैरह वगैरह, तो 1 लाख रुपए खर्चा आता है। और इस साल में, हमारा साल 2019 है, इस साल में 2 लोग आए, उनकी आंखों का इलाज हुआ और उनका बिल बना 2 लाख रुपए। कितना बिल बना? तो उसने जो पैसे हमें दिए थे 5 लाख, इन 5 लाख से 5 मरीजों का इलाज हो सकता था ना। हम पे लायबिलिटी थी 5 लोगों की आंखों का इलाज कराना। हमने कितनी लायबिलिटी फुलफिल कर दी? कितनी लायबिलिटी फुलफिल कर दी? 2 की। तो इतनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं अब। तो एक लायबिलिटी क्रिएट की थी आई पेशेंट के नाम से, इसमें से कुछ कम करना है। तो क्रेडिट की अमाउंट में से कुछ कम करना हो तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमने एंट्री पास की आई पेशेंट फंड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। कैश पे करना है, कैश बारो बार ना इनकम में डाला ना एक्सपेंस में से माइनस किया, अलग बाल्टी रखी, पैसे उसी में रखे, और जब भी कोई आंखें मलता हुआ आता है हम कहते हैं वो उस डिब्बे में से पैसे निकालो और जाओ ऑपरेशन करा लो। इधर बड़े वाले बाल्टे की तरफ नहीं आना, वो छोटी बाल्टी रखी हुई है उसमें से 1 लाख निकालो और ऑपरेशन करवा लो। बात समझ रहे हैं? तो हमने कहा आई पेशेंट फंड डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 200 से 200। ठीक है जी। और ये हमने किस वक्त एंट्री की? एट द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आई पेशेंट्स। ठीक है जी। भाई कोई बच्चा मुझे इसकी तस्वीर एंड पे खींच के भेज देना व्हाट्सएप, जिसके पास नंबर है। ठीक है, जिनके पास है उनको पता है। ठीक है, अगली क्लास में फिर जरा फिगर याद रहेंगी, इजी रह जाएगी। सही है। अब ये एंट्री पास करनी है जी।
कैश को प्रेजेंट नहीं कर रहे। मैंने कहा कैश में हजारों चीजें डेबिट होंगी, क्रेडिट होंगी, हम ना इंश्योरेंस है, ना सैलरी है, ना बिजली का बिल है, ना और डेबिट्स हैं, वो तो क्लोजिंग जहां पर लिखना होगा वो तो वो अलग होता है, ठीक है। कैश को प्रेजेंट हम नहीं कर रहे होते, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बस कैश को छोड़ो, वो बस दिमाग के अंदर डेबिट क्रेडिट कर लो, ठीक है। ओके जी, एंट्री आई पेशेंट फंड डेबिट। अब फंड को डेबिट करना है, इसीलिए कहा था अभी ना लिखना। यानी पहली एंट्री जो हुई थी वो ये की थी, वो हमने एंट्री की थी कैश डेबिट आई फंड क्रेडिट। जब अब 5 बंदों के पैसे पड़े थे, 2 को ट्रीट कर लिया तो उतनी मद की लायबिलिटी जो है इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर 200 को यहां से माइनस करना है, तो आई फंड हो गया डेबिट। कितने से? 200 से आई फंड डेबिट और कैश, तो यहां पर कुछ भी नहीं गया, यही बैलेंस शीट के अंदर ही प्लस हो गया और माइनस हो गया, ठीक है। अभी भी 300 यानी 3 लोगों का इलाज करने के पैसे हमारे पास मौजूद हैं। तो ये आपसे मैंने बात की है नंबर 2। आज की दूसरी बात नोट कीजिए इसको। करो ना हुन नोट पाए। अब मेरा मुंह देखो, तुम इसका भी देखो साथ, शीशा लेके आओ, अपना भी मुंह देखा करो, मास्क वाला। टाइम पे आया करो, बैठ जाओ। डन? समझ आ रही है? अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ आई कैप में। आई कैप में स्पेसिफिक डोनेशंस में इसमें से सिर्फ ये टेस्ट हुआ है और यहाँ तक हुआ है, किताबों में यहाँ तक आता है। मैं अगली बात समझाऊंगा, समझ आ जाए तो फबेहा, ना आए तो दोनों सूरत में शुक्र, हर हाल में शुक्र करना चाहिए अल्लाह। जिसको शुक्र करना आ गया उसको दुनिया में अल्लाह पाक उसकी दुनिया को जन्नत बना देते हैं, और जिसको शुक्र ना करना है, दुनिया जान की चीज़ें इकट्ठी कर ले, सुकून तो मिलना ही नहीं है। आगे से आगे, ऊपर से ऊपर, अच्छे से अच्छे की दौड़ कभी नहीं ख़त्म हो सकती। ओके, अगली बात, स्पेसिफिक डोनेशन में ही मैं एक पार्ट बना देता हूँ छोटा सा, ऐसे ही बस बड़ी आसान सी एक एडजस्टमेंट। किसी बंदे ने हमें डोनेशन ला कर दिया, ठीक है, बल्कि मुझे लग रहा है इससे बेटर मैं जनरल डोनेशन के 2 हिस्से कर दूँ। जनरल, हाँ ये ठीक है। हाँ, मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप आपने नोट करना है। ओके जी, इधर देखिएगा, तुम उधर चले जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी जगह यहां बन गई है। चुप कर जाओ, पहली क्लास को एक ही बात है। तुम्हें क्या पहली क्लास से यहां तक क्या था? कुछ भी नहीं था यहां पे। ओके, ये मैंने क्या लिखा हुआ ताकि ये मिस ना हो मुझसे, वो जो भी लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख देना। आपने पढ़ना नहीं है प्लीज।
अब यार कोई और चीज़ सोचो, अब ये पुरानी होगी, मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना? तो खुद भी सोचा करो। हाँ ओके, नहीं कल कोई डिसीजन लेंगे मिलजुल के, गपशप लगा के, कोई और नई चीज़। अब वो आउटडेट हो गया। ओके अच्छा देखा, हंसी नहीं आती अब किसी को। ओके ये बाद में करते हैं। यहाँ पे ना ज़रा सेकंड काम, ये पहला काम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पॉइंट, ये 5वें नंबर पे एंड पे हमने बात करनी है। ये देखिए जी, जनरल डोनेशन की बात हो रही थी। एक जनरल डोनेशन आपने ये देखा है जी, ये जनरल डोनेशन था इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये क्या है जी? इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा कैश ना दे बल्कि फिक्स एसेट ही ला कर दे दे, है जनरल डोनेशन ही, लेकिन वो जनरल रह नहीं जाता, ठीक है, पर उसकी ट्रीटमेंट वैसी ही है। तो मैं इसी के साथ ही शामिल करके कह देता हूँ आपको, हमने स्पोर्ट्स क्लब बनाया था। अब हम सोटियों के साथ लिफाफों की गेंद बना के खेल रहे थे वहाँ पे हॉकी। एक बंदा गुजरा, उसे देख के तरस आ गया, है बेचारे कैसे हैं ये लोग, क्लब तो बना लिया, इनके पास हॉकी और बॉल ही नहीं है। तो उसने पैसे देने की बजाय जाकर हॉकियाँ और बॉल्स खरीदी और बूट शूट हमारे लिए खरीदे और लाकर शिन वगैरह सब कुछ हमें दे दिए, ठीक है। अब उसने हमें कैश लाकर दिया है, बोलो, तो कैश तो डेबिट हो नहीं सकता, लेकिन डोनेट तो उसने किया है इक्विपमेंट, तो इनकम तो हुई है। तो ऐसी सूरत में एंट्री क्या बन जाएगी, बोलो? वो जो फिक्स्ड एसेट आया है, फिक्स्ड एसेट से इक्विपमेंट ही है, चलो मैं यूं कह देता हूं, इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी। डेबिट कितने से? 50 रुपए का इक्विपमेंट खरीदा उसने और लाके हमें दे दिया, इक्विपमेंट डेबिट हो गया। अब क्या करें? कैश क्रेडिट करें? ना कैश डेबिट हुआ था ना कैश क्रेडिट हुआ था, वो लाकर उसने हमें क्या दे दिया? इक्विपमेंट। तो हमने कहा हमारा एक फिक्स एसेट बढ़ गया है और ये डोनेशन हुआ है, तो डोनेशन इनकम क्रेडिट, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, डोनेशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इक्विपमेंट, यूं लिख देते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब एंट्री बनी, इधर देखो ये डबल एंट्री यहाँ चलो दिखा देते हैं। एंट्री बनी एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे गया को बंदा हमें, तो ये एंट्री होने लगी है। ये एग्जांपल ली हमने, ठीक है ना, कोई भी और इक्विपमेंट देके जा सकता था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। एंट्री बोले, डेप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ साल के आखिरी दिन आया होगा इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं, ठीक है। एंट्री बोले 50 से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट और डोनेशन इनकम। तो पहले के केस में कैश वाला रिसोर्स बढ़ा था, इस केस में इक्विपमेंट वाला रिसोर्स बढ़ गया है, बिल्कुल सेम, डोनेशन इनकम। अब आप कहोगे फर्क, मैंने कहा ये इन रुपीस था, वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इन रुपीस, और ये है इन डॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी, ओके। ये फिक्स एसेट दे गया वो बंदा, तो एंट्री तो वैसी ही है, बस एक जगह कैश डेबिट हुआ और दूसरी जगह ये है नंबर 3 आज की बात। असल में उस तरफ निकल गया था, पहले ही ये बात कर लेते, बहरहाल कोई बात नहीं, समझना मकसूद है, कौन सा कोई ऑर्डर ज़रूरी है। ओके जी, शायद आज की सबसे टफ बात करने की तरफ जा रहा हूँ, तो जल्दी से, ये भी 2 टाइप हो गए, ठीक है जी, ये 2 टाइप के हो गए। स्पेसिफिक डोनेशन, ये जनरल डोनेशन है, इसको मैं यूँ, बल्कि मैं आप कहने की जगह कोई नहीं है मेरे पास, इसको आप लिख दें इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ मनी, और इस पर लिख दें इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट। डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ मनी और दूसरा डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है।
इसके ऊपर तो लिख सकते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी। तो उसके ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख लें इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़, और ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो डोनेशन तो जनरल ही था, दो तरह से आ सकता है, कोई बंदा पैसे ला दे, कोई बंदा कोई एसेट ही ला दे, है हमारी इनकम। ठीक है, उसने नहीं कहा कि आप इसको हॉकी खेलने के लिए इस्तेमाल करो या लड़ने के लिए, बस दे गया। ठीक है, तो हम कभी खेला करेंगे, कभी इसे लड़ा करेंगे जाके। ठीक है, ओके। जनरल डोनेशन क्लियर। स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर हमने बात की थी कि कोई बंदा आकर कहे स्पेसिफिक एक्सपेंस ये करना है, उस एक्सपेंस के लिए डोनेशन ले लो। हमने उसकी एंट्री भी देखी और उसका आगे ट्रीटमेंट भी देख लिया। ठीक है, अब सबसे मुश्किल बात इसलिए कि आई कैप यहाँ तक गया है, जो हमने एडजस्टमेंट कर ली थी बिल्डिंग रिजर्व फंड, किताबों में उससे अगली बात सिर्फ आती है जो कि समझ नहीं आती, और उससे अगली बात मैं आपको समझाऊंगा जो कि उम्मीद है समझ आएगी, नहीं भी आएगी तो उसी को कबूल करना पड़ेगा, घर जाके सोच लेना मज़ीद। ठीक है, बात सुनिएगा तफसील से, स्टेप बाय स्टेप। एक बंदा हमारे पास आया और उसने हमें आकर कहा, अब ये वही वाला बंदा है। ठीक है, बल्कि मैं ना यहाँ पर कितना था, 3,000 था, 3 मिलियन था ना डोनेशन। चलो अब वो और फिगर और तरफ चल पड़ेगी, अज्यूम कर लेते हैं कोई और फिगर। एक बंदा आया हमारे पास, उसने आकर कहा कि ये मेरे से डोनेशन ले ले और आपने इस पैसे से सिर्फ बिल्डिंग बनानी है। ये बात हम कर चुके हैं, यहाँ तक तो आसानी रहेगी। तो हमने कहा अच्छा, ये तो एक लायबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग हम पे पड़ रही है, और बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं जाती, तो कल को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है, बिल्डिंग तो बन रही होगी, और बिल्डिंग तो डेबिट तब होगी जब बनेगी। तो इसलिए हमें आके कहना है कहाँ है मेरी बिल्डिंग, तो हम कहेंगे अभी बन रही है, देखो आप वाला पैसा हमने अलग ही रखा हुआ है, आपके नोट भी नहीं बदलेंगे हम। अगेन छोटी सी बाल्टी खरीद कर लाएंगे बाज़ार से, और उसमें ऊपर चिट लगा देंगे, उसके ऊपर ये बिल्डिंग के लिए पैसा आया है, एंट्री पड़ेगी कैश या बैंक डेबिट। पैसे तो आ गए ना, 900 रुपये से 900 रुपये दे गया, कैश या बैंक डेबिट, और बिल्डिंग फंड ही कह दें आज, रिजर्व हम क्यों कहें, वो तो आई कैप ने उस दिन कह दिया था तो हमने लिख लिया था, बिल्डिंग फंड क्रेडिट। ठीक है, ये किस वक्त एंट्री की आपने, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ डोनेशन। ठीक है जी, ओके। चल पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री कैश डेबिट नज़र नहीं आएगा, और दूसरा बिल्डिंग फंड क्रेडिट, बिल्डिंग फंड क्रेडिट। ठीक है, 900 जी बेटा, सब्र कर ले यार, ये को बात है करने वाली जी, वो करे को इतने बड़ा मसला है। ठीक है जी, एंट्री बोले कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट जी। क्यों वर्किंग फॉर, किसको वर्किंग फॉर करना है, इसको। अच्छा जी, अच्छा जी, वो 3 हो गया ना, भाई साहब कह रहे हैं वो 3 हो गया, शर्म नहीं आती आपको, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अल्लाह माफ़ करे। ये जी नंबर 4 की बात शुरू हो गई है। ठीक है, नंबरिंग में डिफरेंट कलर से इसीलिए कर रहा हूँ, ज़रा आपको पहचान हो जाए वहीं से। ठीक है, ये एंट्री हमने पहली कर ली। ठीक है, अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग ने कोई मस्जिद शब भर की तरह रातों रात तो बन नहीं जाना, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्ट होती है। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये बिल्डिंग लेट्स से 3-4-5 महीने पहले दे गया होगा पैसे, साल ख़त्म होने से, और बिल्डिंग जो है वो कुछ बन गई, मिसाल के तौर पे आधी बिल्डिंग बन गई। ठीक है, हाफ बिल्डिंग 450 रुपये के बराबर जो है वो बिल्डिंग बन गई। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, जब हमने 450 रुपये खर्च किए होंगे तो कैश क्रेडिट होता रहा होगा। ये 450 रुपये कैश क्यों क्रेडिट होगा बोलो, कैश आया था इसलिए क्रेडिट करें? नहीं नहीं, कैश के खर्चे हो रहे हैं, ईंटें खरीदी, सीमेंट खरीदा, रेत खरीदी, बजरी खरीदी, सरिया खरीदा, मजदूरों को पैसे दिए, मिस्त्री को पैसे दिए, और कैश क्रेडिट 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 चल रहा है। 450 से कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया
आप लोगों की इजाजत से कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है जी। और डेबिट मैंने कर दिया बिल्डिंग को, बिल्डिंग कर सकते हैं डेबिट, बिल्डिंग नहीं कर सकते, आपने पढ़ा हुआ है। अभी तो क्या है ये, कैपिटल वर्क इन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं CWIP बिल्डिंग। आप इसको CWIP ना पढ़ें, बिल्डिंग ही पढ़ लें अगर मेरी बात माने तो, ठीक है। लिख दिया आपके समझने के लिए बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है ना, लिख दिया है CWIP, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिल्डिंग पढ़ो भाई, ये भी तो एसेट ही है, पढ़ाया आपको, नॉन करंट में शो होता है, फिर रिक्लासिफाई हो जाता है जब कंप्लीट हो जाए बिल्डिंग, ठीक है ना। तो 2019 में ये पैसे आए और 2019 में इतनी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग डेबिट मैं कह रहा हूं है CWIP, मैंने लिख भी दिया इसीलिए, पर मैं बोलूंगा किस तरह से, बिल्डिंग डेबिट यानी फिक्स एसेट डेबिट है, ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है, ठीक है, बस डेप्रिसिएशन के लिए इधर रखते हैं, तो ठीक है ना। तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 450 से एट द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कुछ ऐसी बात हो गई, ठीक है। अब ये एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। यहां पर आए तो लिखा हमने CWIP बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग ही बोल रहा हूं, ठीक है। एंट्री कर दी आपने बिल्डिंग डेबिट 450 से और कैश क्रेडिट। 900 नजर आ रहा है, क्या करें उसका, कर सकते हैं कुछ। आप एंट्री बनाने की कोशिश करें, आप कहें जी नहीं, जैसे इधर देखो आपने इधर तो बड़ा कमाल किया जी, आपने इधर से कैश डेबिट फंड क्रेडिट किया, फिर फंड डेबिट कैश क्रेडिट किया, बारों बार, तो ऐसे ही बारों बार करें ना इधर भी, क्या कैश डेबिट फंड क्रेडिट, अब बिल्डिंग डेबिट फंड क्रेडिट है, फिर क्रेडिट, अच्छा फंड डेबिट तो कैश क्रेडिट, फिर बिल्डिंग नहीं बनी। बात समझें, फिक्स एसेट बनना शुरू हो गया ना, तो फिक्स एसेट की एंट्री पढ़नी जरूरी है। बनना क्या शुरू होगा, मैं कहता हूं बन गया, यूं समझ लें, ठीक है ना, आसानी के लिए समझ लें, इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्डिंग बोले जी। मसला क्या था, वहां पे तो कैश डेबिट फंड क्रेडिट हुआ था, फिर खर्चा हुआ तो कैश क्रेडिट और फंड डेबिट करके खत्म कर लिया। अब यहां पर हम आए, पैसा आया, हमने कहा कैश डेबिट फंड क्रेडिट, ठीक है, और जब बिल्डिंग बनी तो हमने, बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग डेबिट करनी है, अब बिल्डिंग डेबिट की तो कैश क्रेडिट करना था, फंड क्रेडिट हो नहीं सकता। वैसे भी आप सोचो फंड क्रेडिट तो फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हमने नहीं, हमने फंड डेबिट करना है, तो आप फंड डेबिट कैश क्रेडिट करो, फिर बिल्डिंग कहां गई। बात समझ रहे हो, अगर कोई घर पे एंट्री बने तो मेरे पास ले आना, फिलहाल तो जितनी बात की है ये यहां तक बात समझ आई है। तो वो 900 नजर आता रहेगा, 450 नीचे नजर आने लग जाएगा, वो बंदा आएगा ये रेंट पे, हाँ भाई, फिर बिल्डिंग, लेकिन वो बन रही है, देखो हमने पैसे अलग रखे हुए हैं, उसमें से कोई भी नहीं छेड़े हमने, ठीक है, लायबिलिटी शो करी हुई है हमने अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहां तक किताबों में बात नजर आएगी आपको, आई कैप यहां तक आया, यहां तक किताबों में बात नजर आएगी आपको, जो 2-4 किताबें मैंने देखने की कोशिश की, यहां तक बात नजर आई, कहीं और नजर आ जाए आपको तो मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, बहरहाल सीखने वाला ही हूं ना मैं भी। उससे अगली बात अब मैं आपके साथ वैसे ही कर रहा हूं एडिशनल, हर बार थोड़ी सी ये बात कर देता हूं बच्चों के साथ, समझ आए या ना आए। ब्लू बैलेंस शीट बनाई है मैंने, ठीक है, ब्लू ही एंट्रीज करूंगा, 2020 अज्यूम करते हैं हम, उसमें चले गए, ठीक है। 2020 में मजीद बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग डेबिट, बकाया की बिल्डिंग भी बन गई 450 से, और कैश और बैंक क्रेडिट 450, ठीक है। ये CWIP आपकी तसल्ली के लिए लिखा था, अब मुझे एक एडिशनल एंट्री भी करनी पड़ रही है, बहरहाल चलो कोई नहीं, खैर है, ठीक है। अब 2020 में क्या हुआ होगा, बिल्डिंग तो पहले थी नहीं, उन्होंने इसलिए तो आगे पैसे दिए, हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है। CWIP 400 पिछले साल का पड़ा हुआ, वो देखो, सॉरी पिछली क्लास में 400 जो है, चलें कोई नहीं, खैर है। 450 का हमारे पास CWIP पड़ा था, इतनी बिल्डिंग बन चुकी थी, मजीद बनी है बिल्डिंग, ये देखो 450 डेबिट कैश क्रेडिट, नाउ द बिल्डिंग इज कंप्लीट, पूरा 900 कंप्लीट हो गया। अब इस दिन क्या किया करते हैं हम, बिल्डिंग को डेबिट करते हैं, फंड बेचारा अभी भी मुंह उठा के खड़ा है, बिल्डिंग डेबिट और CWIP ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से
900 से जी 400, 450 और 450 टोटल 900 जा चुका था यहां पर, उसको खत्म किया, बिल्डिंग बना ली हमने। 900 से बिल्डिंग डेबिट और 900 से CWIP, तो यहां पे क्या बच गया 0, यहां पे क्या आ गया 900। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे 300 पड़ा था, चलो यहाँ पे अब 200 तो करो ना, वो 250 आ गया। पिछले वाले बच्चों को कुछ और कहा हुआ था, उस पिछले क्लास में ना मैंने 250 रुपये इलाज रखा था, इस दफ़ा फिर 100 रख दिया। ठीक है, एक और मरीज आ गया होगा अगले साल में, तो एक और ऑपरेशन हो गया होगा, 5 फंड डेबिट होकर तो एक्सपेंस वो कैश क्रेडिट हो गया होगा, ये 300 से 200 पे आ गया। मेरा इससे कंसर्न ही नहीं है, तो आपको समझ आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा, यहां पे बिल्डिंग भी आ रही है 900 की, यहां पे फंड भी आ रहा है 900 का। ठीक है, नेट नहीं करेंगे, नेट करें तो बिल्डिंग तो फिर गायब हो जाएगी, बिल्डिंग को कहीं नहीं जाने देना। क्या करें अब, क्या करें? तो मैंने एक बात लिखी छोटी सी, देखें, अब उसको हम ये नहीं कहेंगे, यहां पे आकर कहे, इस साल में आकर कहे ओह मेरी लायबिलिटी किधर है, हम कहेंगे ए की है, बिल्डिंग बंद तो गई है। समझ गए आप क्या कहा होगा आपने उसको? ठीक है, ए देख बिल्डिंग बंद तो गई है, ठीक है, बिल्डिंग बन गई है। अच्छा ठीक है, इसने इसकी तो तसल्ली हो गई। अब हमारी अपनी तसल्ली नहीं हो रही, हमें नजर आ रही है एक लायबिलिटी जो कि लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी को खत्म कर लो। ठीक है, ये 900 रुपये लायबिलिटी है, इसको खत्म करने के लिए माइनस कर दो 900, माइनस 900। ठीक है, माइनस 900, मतलब मत देखो, मत देखो, मत देखो इधर प्लीज, फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, मत देखो। ठीक है, ये नील हो गया, बोलो नील हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमने डेबिट कर दिया है बिल्डिंग फंड को, क्रेडिट था ना, ये हमने बिल्डिंग फंड को डेबिट कर दिया। ठीक है, असल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने एक लायबिलिटी समझा था, आज उसको इनकम बना रहे हैं। इनकम आज तो बनती है ना, आज तो हमारा हक बन गया ना इस 900 पे, पहले तो हमने लायबिलिटी रखी थी, आज हमारा हक बन गया 900 पे, तो हम इसको कहाँ पे फेंक देते हैं, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम्स में फेंक देते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा उससे इख्तिलाफ क्या है, मेरा उससे इख्तिलाफ ये है कि जो यूज़र होगा, अब ये बातें किताबों में नहीं है, तो फिर मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, आप भी उसके साथ मुत्तफिक भी कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, ना भी करें। आप कहें नहीं हमने तो इनकम में ही फेंकना है, आज हमारा हक बन गया, इस साल में हमारा हक बना है, तो इस साल में हम इनकम में शो करेंगे। मैं कहता हूँ ऐसा ना करो। मसला ये है कि जो मैंगो यूज़र्स होंगे हैं, वो इनकम्स में देखेंगे 900 रुपये का डोनेशन, वो बैंक स्टेटमेंट उठाएंगे और कहेंगे कितने है 900, आप दिखा नहीं सकोगे। ठीक है, तो आप उसको, और नॉर्मली ये जो मैंगो यूज़र्स होते हैं उनको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है, ये तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल समझ आना शुरू हुआ है, इक्विटी फंड है जी, तो उधर मत शो करो। आपको तो पता है कोई 2 नंबरी नहीं है, पैसे 2 साल 3 साल पहले आए थे बिल्डिंग के, अब आप आज इनकम बना लो तो उसका कैश कहां दिखाओगे? ठीक है, तो मेरा मशवरा तो यही है कि वहां इनकम में भी डालो तो पहुंचना कहां है, इसने जनरल फंड में पहुंचना है ना, तो फिर क्या करो, आप इस स्पेसिफिक फंड को खत्म करके इसको जनरल फंड में ट्रांसफर कर लो, समझो इनकम ही बनाई है आपने। ठीक है, जनरल फंड में फेंक दो। ठीक है, ये पहले दिन ही इनकम से होकर जनरल फंड में आना चाहिए था, पर अलग रखा ताकि बिल्डिंग वाले पैसे कहीं लगे ना। अब जब बिल्डिंग बन गई है तो उसको बना दो वो जो काम करना था। ठीक है, तो ट्रांजिशनरी फेज था, जब तक बिल्डिंग बनती रही हमने इनकम क्रेडिट नहीं की थी, हमने फंड क्रेडिट कर दिया था। अब वो असल में होता क्या, ये वाला ड्रामा ना करते तो एंट्री होती कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, सारी जान छूट गई, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, पहले ही साल इनकम बना देते, और बिल्डिंग डेबिट होती कैश क्रेडिट होता, बिल्डिंग डेबिट होती कैश क्रेडिट, कंप्लीट हो जाती और हम कुछ ना करते। ठीक है ना, पहले ही इनकम बन चुकी है। लेकिन हमने ट्रांजिशनरी फेज में कुछ अरसे के लिए, जब तक बिल्डिंग बन नहीं गई, अपने डोनर को तसल्ली देने के लिए बैलेंस शीट में उसके पैसे को लायबिलिटी के तौर पे दिखाया, जब बन गई तो अब बना लो इनकम। तो मेरा मशवरा है आप एंट्री कर लो बिल्डिंग फंड डेबिट
और जनरल फंड क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड एसेट द डोनेशन अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शैल बी ट्रांसफर टू जनरल फंड। समझ ना आए तो अपनी को एंट्री बना के अब घर से लाना, मैं इस पे मजीद डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो वही है, पर वो यूजर तंग नहीं करेगा आपको। मैंने कहा दोनों सही हैं, पर मैं बीइंग एन अकाउंटेंट मुझे किताब में कहीं नजर नहीं आया, तो मैंने बीइंग एन अकाउंटेंट एक अपनी राय दी है। आप उस राय से डिफर भी कर सकते हैं। आप जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइएगा उसमें इनकम में शो कर दीजिएगा, मैं उसको जनरल फंड में शो कर दूंगा, ठीक है ना। किधर? हाँ कैश, कैश तो हम दिखा नहीं रहे। कैश का तो लेजर बन रहा है, उसमें तो पता नहीं 150 चीजें डेबिट होनी है और 7500 चीजें क्रेडिट होनी है, ठीक है। तो फिर जाके क्लोजिंग आएगा जो बैलेंस शीट में दिखाना है, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा। कैश को हम नहीं प्रेजेंट करते होते, ओके डन। नोट इट डाउन, यहां तक किताबों में है, ये एडिशनल है, ये एडिशनल है। किताबों ने आज तक बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं की, बस वो यहां तक कह देती हैं लायबिलिटी बना लो और जब एसेट बने तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करना, लायबिलिटी को अपीयर होने देना, फंड को अपीयर होने देना। मैंने अगली बात कर ली आपसे और उससे अगली बात भी कर ली है थोड़ी सी आपके साथ, ठीक है ओके। जल्दी से इसको नोट कर लें। ये तो हमने कर लिया हुआ काम, इसमें तो बस यही होना था। ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारा साल था 2019, 20 तो हमारा साल ही नहीं है। इसके लिए आपको पूरे 2 मिनट देता हूं नोट करने। साहब इधर लेना है। समझ आया बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? आखिरी वाली बात, जो इत्तेफाक ना करे वो अपनी मर्जी करे, लेकिन इनकम ही बना सकता है मेरे से हट के बात करे तो, कोई और काम नहीं कर सकता, ना ही यहां कोई और काम मुमकिन है। एंट्री बनाने लगोगे तो दोनों क्रेडिट हो रहे होंगे, दोनों डेबिट हो रहे होंगे, समझ ही नहीं आएगी हो क्या रहा है। तो बेशक घर जाके सोचना। ओके जी, डोनेशंस आर ओवर। मैं वैसे कह रहा हूं ओवर, नोट करें। मैंने कब कहा? मैंने कहा कि डिस्कशन इज ओवर। जुम्मे का वक्त दाखिल हो गया है। ग्यारह 5 से मैंने छुट्टी करनी है लाजमी। मैंने 5-10 मिनट ब्रेक करके वही 5 को गौर किया करो। 11-12 को तो तुम्हें पता ही होता है जहां पे एंड होना है। 5, 10, 15 इस पे गौर करो। मिनटों की बात किया करो, सेकंडों की बात किया करो। और कर भी लो नोट, 2 मिनट तो हो गए हैं। ऐसे गुजरी। अच्छा हाँ सॉरी, वो भी बैलेंस शीट वो ना बनाना, ये बैलेंस शीट ना बनाना, बस ये जुमला लिख लेना प्लीज। जरूरत नहीं है ऐसे ही बनाओ भाई, बनाओ सारा कुछ बनाओ, मुंह भी बनाओ। ऐसे फोटो वाला भी ऑप्शन होता है, बना सकते थे आप। फोटो परली साइड की फोटो बना घर जाके नोट कर लें। आज की क्लास इन्होंने मिस की, उन्होंने काफी नुकसान किया। अभी बात चल रही है कॉन्सेप्चुअली, जो चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं, नई हैं इंटरेस्टिंग देख रहे हैं आप, पर थोड़ी हटके हैं, पहली बार हैं, वो मिस करके उन्होंने अपनी याशी लगा ली है। अब उनको लगेगा इनकम सेंटर में कुछ है ही नहीं, पेपर में आएगा तो कहेंगे पढ़ाते ही नहीं है जो पेपर में आता है। वो बच्चे भी मिलेंगे आपको, होते हैं ऐसे। यार जल्दी करो, मैं तुम्हें देख के मैं जी रहा हूँ।
ये तुम्हारे आने पे सबने वोटिंग की है, सेलिब्रिटी हो तुम तो। हसीन इत्तेफाक होता है। हाँ, बैलेंस शीट बना ली अगली, बच्चों ने उसकी फरमाइश भी डाली हुई है। नहीं, वो जो मैंने अगली बैलेंस शीट बनाई है बच्चों ने फरमाइश। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर 2019 है, वो 2020 की बात हो गई है, इसलिए मैंने अलग बनाई है। क्या वो मेरी बेलने में आर्म आई हुई थी, वॉज माई आर्म इन क्रशर। ओके डन। नहीं भी हुआ तो मिट नहीं रहा, बाद में नोट कर लीजिएगा। स्टॉप वराइटिंग, लुक अप। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाइफ मेंबरशिप के थोड़े से बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने से पहले, मतलब कहने का ये है कि है कोई 10-12 मिनट की गेम बाकी, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक है, क्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ओन सोर्सेस। क्या है ये, सुने। हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमें किसी ने आकर कहा कि कुछ बच्चे हैं छोटे, आप पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि आपको तो ये काम, आपको शौक है ही नहीं पढ़ने का। मैं बात करने लगा, उनको पढ़ने का शौक है, साथ ही ख्याल है आप कहेंगे हमारी बात हो रही है। नहीं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग। हमें बताया गया कि कुछ बच्चे हैं, उनको तालीम हासिल करने का, तहसील इल्म का बहुत शौक़ है और उनके पास पैसे नहीं हैं स्कूल फीस जमा करवाने के। सुने बात, गौर से सुने। तो हमने 5 बच्चों की जिम्मेदारी ले ली कि इन 5 बच्चों की अगले 2 साल की स्कूल फ़ी, ठीक है, जब तक कि ये मैट्रिक ना कर जाएं, तुम जमाई ले लो, हम स्कूल फ़ी। हमने 5 बच्चों की फ़ीस को अपने ज़िम्मा ले लिया कि जी ये 5 बच्चों की फ़ीस हम देंगे अगले 2 साल, ठीक है जी, ताकि ये पढ़ सकें, ठीक है। 2 साल की फ़ीस अपने ज़िम्मा ली। मिसाल के तौर पे, अब मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक बच्चे की टोटल 2 साल की फ़ीस बनती है कोई 20,000, ठीक है। टोटल फ़ीस 1 साल की नहीं, 2 साल की 20,000 है, मिसाल के तौर, मिसाल ले रहे हैं ना, ठीक है। और 5 बच्चों की टोटल कितनी फ़ीस बनेगी, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए की फ़ीस हमने बच्चों की अगले 2 साल के लिए पे करनी है। अब हम ठहरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे ही कोई सवाब का काम आता है हम उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जंप करते हैं और वो काम कर लेते हैं। अब हमने बच्चों की जिम्मेदारी ली, 1 महीने की फ़ीस दी और अगले महीने को ऐसा काम आया कि हमने जितने भी हमारे फंडे में पैसे पड़े थे, वो जनरल फंड वाले पैसे सारे ही उसमें लग गए। बच्चे दूसरे महीने कॉलेज गए, उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी, स्कूल गए, उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी, तो उनको स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त ना मिली। तो हर जगह ही ऐसे होता है जी। तो हाँ जी, ऐसे ही होता है, हम स्कूलों से ही पढ़ के आए। आप फिर वो दूसरे स्कूल में पढ़े होंगे। सुन लें, बात सुन लें, कॉन्सेप्ट ले लिया करें, बाकी अल्लाह करे आपके पास पैसे हों, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो पैसे होंगे कल को, ठीक है। तो आप भी किसी की जिम्मेदारी उठा लेना ताकि कोई ना रुके बाहर, ओके। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट सीख लें। अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपने जिनकी जिम्मेदारी उठाई थी वो बाहर खड़े हों, उनकी फ़ीस जमा ना हो रही हो, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जिस दिन आप ये इरादा करते हैं, आप अपने उस बड़े ड्रम में से, जनरल फंड में से 1 लाख रुपए निकाल के एक नई बाल्टी खरीद कर लाते हैं और उसमें चिट लगा के रखते हैं, सिर्फ स्कूल के बच्चों की फ़ीस। खबरदार कोई हाथ ना लगाए, सिर्फ स्कूल के बच्चों की फ़ीस। तो ऐसी सूरत में क्या एंट्री करोगे जब ऐसा सोर्स क्रिएट करोगे? तो बोलो कैश कहाँ से आया? कैश नहीं, ठीक है। इधर देखो स्टूडेंट फी
फंड, छोटी सी बाल्टी लाओ, ये बाल्टियां हैं, फंड 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 ये बाल्टियां हैं, ठीक है। जनरल फंड बाल्टा है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट फी फंड आपने 1 लाख रुपए अलग किया, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। इसको कहाँ से निकाला है, बड़े बाल्टे में से पैसे निकले, तो वो भी क्रेडिट नेचर की चीज थी, उसमें से आपने हाथ डाल के पैसे निकाल के छोटी बाल्टी में रख लिए, तो आपकी एंट्री बन गई जनरल फंड डेबिट और स्पेसिफिक फंड क्रेडिट। लेकिन बनाया कहां से है, किसी ने पैसे नहीं दिए कि कैश डेबिट, कोई पैसे देता वो स्पेसिफिक हो जाता, वो तो स्पेसिफिक हो जाता, कोई पैसे देता कहता सिर्फ स्कूल के बच्चों की फीस देना, क्योंकि मैंने बचपन के अंदर स्कूल ना जा सका, मैं 1 महीना तक मुझे छुट्टी करनी पड़ी, मेरे पास फीस नहीं थी, तो मैंने ये बेड़ा उठाया है कि इतने बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूंगा, कोई पैसे दे जाए आगे, तो वो तो कैश डेबिट और स्टूडेंट फी फंड क्रेडिट होगा ऐसे ही। पर यहां पर डेबिट क्या हो रहा होगा, कैश। पर ये अपने ही सोर्सेज से हमने एक फंड क्रिएट किया, कोई सभी क्रिएट कर सकते थे, किसी मकसद के लिए पैसे अलग करके रखने हैं। जैसे आप कंपनी के अकाउंटिंग में रिजर्व क्रिएट करते हैं, आप जनरल रिजर्व का नाम देते हैं कि आप रिटेन्ड अर्निंग से जनरल रिजर्व में पैसे निकाल के रख लो, कल को जरूरत पड़े, ये वही हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो जनरल फंड डेबिट, स्टूडेंट फी फंड क्रेडिट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है जी। स्टूडेंट फी फंड, अच्छा देखिए, अब इसकी अगली एंट्री में कर नहीं रहा, बस इतनी काफी है, अगली आपको वैसे ही पता लग जानी है। ये कितना 100, इधर देखें, ये स्टूडेंट फी फंड क्रिएट हो गया, ये पैसे निकले कहां से हैं, अब जितना भी होगा जनरल फंड, यहां ओपनिंग में से ही माइनस कर लो, सरप्लस में से क्या माइनस करना, क्लोजिंग में से माइनस करोगे, वो वैसे बैलेंसिंग होता है, मुसीबत पड़ी होगी, ठीक है। ओपनिंग में से ही शो कर दो माइनस जी। इधर देखो, जनरल फंड में से पैसे निकाले, अलग से स्पेसिफिक फंड में रख दिए, तो बात समझ आ रही है। तो इसकी ये है नंबर 5, ये आपके सामने नंबर 5 एडजस्टमेंट है। ये नंबर 5 ऐसे पूरी होती हुई नजर आ रही होगी आपको, प्लीज नोट। अच्छा सुने, अगली बात जबानी सुन लें, एंट्री ना करें बस, ताकि लाइफ मेंबरशिप की अब बात करें। जब फी पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, कैश क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डेबिट ना करना अब, ठीक है। अब इस स्टूडेंट फी फंड को डेबिट कर देना, लिख ही देता हूं, बल्कि एंट्री लिख देता हूं, अज्यूम ये करेंगे अभी कोई फीस पे नहीं की, ठीक है। स्टूडेंट फी फंड डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फी, स्टूडेंट फी, ठीक है जी। बल्कि वो भी कर ही लें, 1 महीने की फीस पे कर दें, तो इस 100 को भी ब्रैकेट में ले आए बेचारे को, और इसमें से -20 कर, ठीक है जी। स्टूडेंट फी फंड डेबिट कैश क्रेडिट, डन। जल्दी से नोट कर। कोशिश तो मेरी यही होती है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं, लेकिन ये सारे हैं ही नहीं आई कैप के किसी क्वेश्चन में, तो एक ही दफ़ा पढ़ा के एक सवाल दे दिया, इसमें सब कुछ ही है, ठीक है। उम्मीद है फ़ायदा होगा इससे। सिर्फ लाइफ मेंबरशिप एक आध बार टेस्ट हुई है आई कैप में बस, और वो स्पेसिफिक फंड भी बिल्डिंग तक। ओके
आज की बात नंबर 3, ब्रॉडर कैटेगरी में मैंने पहली बात की डोनेशंस की, फिर उसकी आगे डिटेल्स थी, फिर मैंने क्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ओन सोर्सेज की बात की, ये तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था। अब मैं लाइफ मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर तवज्जो देंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखें जी, हमने एक ऑफर दी अपने मेंबर्स को। मिसाल के तौर पे हमारी मेंबरशिप फी है, कहीं पे 500 लिखा हुआ है हमने, हाई पेशेंट, चलो हमारी मेंबरशिप फी है सालाना 2 लाख रुपए। हमने एक ऑफर लगाई कि जो भी मेंबर अगले 5 साल की सब्सक्रिप्शन आज ही हमें दे दे, यानी 10 लाख रुपए आज जमा करवा दे, तो हम उसे लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देंगे। क्या मतलब? पैसे तो 10 लाख जमा करवा रहा होगा, लेकिन अगर वो अगले 5 साल नहीं 50 साल जिए, हमारे पास मेंबर रहेगा, 1 रुपया उससे नहीं लेंगे। तो कभी कभी ऐसी ऑफर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्लब्स वगैरह लगाते रहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई है? लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या है? मैंने एक डाटा ज्यूम किया है, वो डाटा ज़हन में रखना आप, ठीक है। कि हमने ऑफर लगाई कि आप आज हमें 10 लाख रुपया दें, जो भी आज हमें 10 लाख रुपए जमा करवाएगा हम उसे लाइफ टाइम के लिए अपना मेंबर बना लेंगे। तो अब वो जितनी लाइफ टाइम का मतलब ही क्या है, वो मौत तक हमारा मेंबर है। आज 10 लाख दे दे, उसके बाद चाहे वो अगले दिन मर जाए, ठीक है, चाहे वो अगले दिन मर जाए या चाहे वो 50 साल अगले जिंदा रहे, हमने उससे फिर दोबारा कभी भी 1 रुपया भी नहीं लेना, और उसको सारे क्लब की सारी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। इज इट क्लियर? अब इसमें ना 3 सिनेरियोज बनेंगे डिफरेंट, लेकिन मैं उन तीनों सिनेरियोज के अंदर जो कॉमन चीज है वो लिखना चाह रहा हूं। 10 लाख तो ये 1000 ही बनेगा ना हमारा, ठीक है, तो सही है ना। अच्छा यूं अज्यूम करो 2 लोगों ने मेंबरशिप ले ली है, चलो 20 लाख रुपए आ गए हमारे पास। कहां से आ रहे हो तुम जी? जौन सा भी सिनेरियो होना है ना, ये बात ध्यान में रख लें, कैश या बैंक तो डेबिट ही होना है ना, इसलिए इसको तो इसकी टेंशन खत्म कर दें। ये मैंने 3 सिनेरियोज आपको लिखवाने डिफरेंट, इन तीनों में ये कोई लड़ाई नहीं है भाई। कैश में क्या लड़ाई है? जिसने मेंबरशिप ली है उसने पैसे तो ला कर दिए हैं, एक आया है तो 10 लाख है, 2 आए हैं तो 20 लाख, इस पे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। सिनेरियो 1, कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे ये सवाल बताया करेगा, आप नहीं सोचना। और नॉर्मली सवाल किस तरफ जाता है ये भी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल बस समझिए जरा आराम से। ऑप्शन 1, 2 लोगों ने 20 लाख रुपए लाकर दिए, हमने उन्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी, अब सारी जिंदगी उनको सर्विसेज देनी है, ठीक है। एक ऑप्शन हमें अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि जिस दिन ये लोग पैसा देकर गए उस दिन सारे का सारा इनकम में फेंक दो, लाइफ मेंबरशिप इनकम कितनी, किस वक्त जी? ये एंट्री की है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ, हाँ जी, फी। जिस दिन पैसे रिसीव हुए सारे का सारा इनकम बना लो। दिस इज एन ऑप्शन। मैं एंट्री क्यों नहीं कर रहा? इसमें से जो एक ऑप्ट करेंगे ना, फिर हम उनको ये कहूंगा ना कि ये कर लेते हैं, फिर सिर्फ उसी की पोस्टिंग करेंगे ना, क्योंकि ये सब तो और हैं, या ये करेंगे या ये करेंगे या ये करेंगे ना, ठीक है। तो जो करेंगे फिर उसकी पोस्टिंग भी कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन भाई छोड़ो, सारी जिंदगी को कोई लायबिलिटी नहीं है, पता नहीं कब मरे, कितना अरसा रहे, आज ही सारी इनकम बना दो, बस जान छुड़ाओ, टेंशन में ना पड़ो, किताबें इसकी इजाज़त देती हैं। ये भी एक ऑप्शन है। करेंगे कब? इस तरह से जब सवाल कहेगा, सवाल गाइड किया करेगा। जब सवाल चुप हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ओके। अच्छा जी, कैश डेबिट, लाइफ मेंबरशिप इनकम, क्रेडिट। एक ऑप्शन ये भी है कि अकाउंटेंट्स कहते हैं
आज जो पैसा लिया तो अब पता नहीं इन्होंने कब मरना है, तो जब तक नहीं मरना इन दोनों ने, हमने तब तक इनको सर्विस देनी है। तो आज जो पैसा लिया है ना, इसको लायबिलिटी बना लो, एक फंड क्रिएट कर लो जिसका नाम रख लो लाइफ मेंबरशिप फंड। ठीक है जी। तो ये हमने कब किया जी? ऑप्शन 2 चल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ फी, मेंबरशिप फी। ठीक है, देखो इस सिनेरियो में और कुछ नहीं किया भाई, सारा तो पहले दिन इनकम बना लिया था। ठीक है, अब इसको आज लायबिलिटी बनाया है, जब मरेंगे तो इनकम बनाएंगे। एक ऑप्शन ये भी है। ठीक है, बहरहाल ये हमने क्या कर लिया, कैश डेबिट, फंड क्रेडिट। ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया है, जिस दिन किसी के मरने खबर आएगी, ऐलान होगा, रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फलां बिन फलां कदाए लाई से इंतकाल कर गया, तो उसके घर वाले गमगीन होंगे, हम खुश हो रहे होंगे, हम खुश हो रहे होंगे, हम कहेंगे लाइव मेंबरशिप इनकम बन गई, छूट गई जान इस बाबे से, तो चला गया अल्लाह माफ जी। 1000 एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन को आज इनकम बना लो, एक मर गया। ठीक है, तो हमने इनकम बनाई। अब डेबिट किसे करें, कैश तो पहले से डेबिट था, बोलो लाइव मेंबरशिप, हाँ कबर डेबिट दुनिया क्रेडिट, लाइफ मेंबरशिप फंड डेबिट। ठीक है जी, और इनकम क्रेडिट, तो फंड डेबिट किया और इनकम क्रेडिट किया। ये देखें जी, एट द टाइम ऑफ इंतकाल डेथ ऑफ वन मेंबर से। ठीक है जी, से एक मर गया है। यहां पे हम कह सकते हैं ना कि ये जो पैसे आए थे ये 2 के थे, एक बार लिख लेते हैं ना तो सब में वही हो गया। ठीक है, तो ये भी से 2 मेंबर्स थे, तो से 1 गया। दिस इज एन ऑप्शन ऑल्सो। थर्ड ऑप्शन जो कि मोस्टली यूज होता है, प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, नॉर्मली टेस्ट किया जाता है, आईकैप ने भी एक आध बार ही किया हुआ है, नॉर्मली जो बॉडीज टेस्ट करती हैं इस टॉपिक में अगर करें तो वो क्या है, वो ये है कि क्लब जो है वो अपने मेंबर को देखते हैं, इधर धुंधा है, इस तरह से क्लब अपने मेंबर्स को देखता है। ये जो 2 मेंबर्स ने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी, ठीक है, उम्र तो इन दोनों की 55 साल है। ये बात कर रहा हूँ जब ये क्वालिफाइड होंगे और रिटायर होने लगे होंगे और अच्छा सा क्लब ज्वाइन कर रहे होंगे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई अगर किसी को कह दूं मर के तो चलो मैं अपनी बात कर लूँगा, ठीक है, मरना तो है ना। अब ओल्ड, अच्छा नहीं सोच है ना, मैं बस कर दें इसको, नहीं अब मज़ा नहीं आता ऐसे ही। ओके सुने, मैं सजेस्ट करूं, चले मैं फिर कुछ अगले वीक कुछ, अच्छा 2 मेंबर्स आए, हम स्पोर्ट्स क्लब है, हम यूं करके इनको देखा, 5 कुछ साल इनकी यूजफुल लाइफ है, फैक्ट। सुने आजकल एवरेज एज क्या चल रही है, नॉर्मली 55-60 ही चल रही है, हमने कहा 55 ने तक ही चलने, ठीक है, तो हमने ये अज्यूम किया कि इनकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। ठीक है, अब देखो सुनो, जिस वक्त पैसे रिसीव हुए तो हमने कैश या बैंक डेबिट करके आज इनको एडवांस इनकम बना लिया, लायबिलिटी। मैं एडवांस इनकम को काट दूंगा, ट्रीटमेंट एक जैसा ही है, तो मैं इसको भी बाद में फंड लिख लूंगा, फिलहाल लिखे ना, सिर्फ देखें। एडवांस या डेफर्ड इनकम जिसको कहते हैं, वो हमने क्या कर ली, क्रेडिट। ठीक है, तो कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम, क्रेडिट। ठीक हो गया जी, कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम, क्रेडिट। अब जब 1 साल गुजरेगा तो हमने इस डेफर्ड इनकम को हमने अज्यूम किया है ना 5 साल लाइफ है, तो हमने 2000 को 5 साल पे आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाना है। इसको कहते हैं एमर्टाइजेशन ऑफ इनकम।
क्या कहते हैं? एमोटाइजेशन ऑफ। जैसे एसेट होता है वो डेप्रीशिएट होता है और एक्सपेंस बनता है, तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा होता है, एसेट क्रेडिट हो रहा होता है। ऐसे ही ये इनकम है, ये एमोटाइज होके ये लायबिलिटी है, एसेट बनता है एक्सपेंस, लायबिलिटी बनती है इनकम। गौर से सुनो, एसेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट। बात समझ रहे हो? तो ये लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर इनकम बन रही है, एमोटाइज हो रही है। तो फिर हमने साल के एंड पे जाकर कहा लो जी ये जो एडवांस या डेफर्ड इनकम है इसको क्या कर दो, कितने से? ये देखो 2000 तो 5 साल हमने समझा ना, हमने इनको 5 साल की सर्विस देनी है, तो 2000 बटा 5 400 से ये डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट करके हमने एंट्री कर ली लाइफ मेंबरशिप इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, ये तीसरा ऑप्शन है। हम इस तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसकी पोस्टिंग करते हैं। लेकिन सुने, डेफर्ड इनकम रखूं तो उसको यहां पे लिखना पड़ेगा, लिख लूंगा कोई मसला नहीं। अगर इसको भी लाइफ मेंबरशिप फंड ही कह दूं तो यहां पे लिख लूंगा, एक जैसा हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। शायद कुछ किताबों में आपको लायबिलिटीज में डेफर्ड इनकम नजर आए, एंट्री करते डेफर्ड इनकम नजर आए, लेकिन मुझे ये बताएं फर्क क्या है अगर मैं इसको ये लिखने की बजाय लाइफ मेंबरशिप फंड लिख दूं ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, एक जैसी बात हो जाए। या इनकम बनाओ या फंड बनाओ, लायबिलिटी है। फिर जब डेबिट करो तो यहां पर भी लाइफ मेंबरशिप ये लिख के काटना है फंड, ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने कहा था फर्क नहीं है। किताबों में नजर आएगा डेफर्ड इनकम, हमने लाइफ मेंबरशिप क्यों किया? फर्क कोई नहीं है। लायबिलिटी वाली हेडिंग से ऊपर या नीचे है तो सारी ही लायबिलिटी। ठीक है, तो मैं नंबर 6 पे आपके साथ, ये नंबर 6 बात कर रहे हैं ना आज, 6 पे आपके साथ मैं ये ऑप्शन पे चला गया हूं, इसलिए मैं ये वाले ऑप्शन की पोस्टिंग करता हूं। जब पैसे आए हमने एंट्री पास की, सुन लो नोट पर करना, पैसे आए हमने एंट्री पास की, कैश बैंक डेबिट 2000 से लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट कितने से? 2000। ठीक है, सही हो गया। अब सवाल बताएगा, सारा ही इनकम नहीं बनाया बल्कि दूसरे ऑप्शन पे आए हैं, फंड बना है, तो या फिर सवाल कहेगा एट द डेथ ऑफ मेंबर इनकम बनाते हैं, या कहेगा हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम नहीं, वो कहेगा 5 साल पे इसको इनकम बनाओ, क्लियरली लिखा होगा 10 साल पे इसको इनकम बनाओ। तो हमने वही काम किया है, हमने इनकम में जाकर लिखा लाइफ, वो एंट्री होने लगी है डेप्रिसिएशन की तरह से, लाइफ मेंबरशिप इनकम। इधर देखें 2000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज, वो इनकम है ना, एक्सपेंस नहीं है। अब ये इनकम बनी है तो इनकम क्रेडिट, और इधर देखो फंड डेबिट। बाकी कितना रह गया अगले 4 साल में? ठीक है, एक बात ज़हन में अब आ गई होगी आपके कि एक तो चल बसा 4-5 साल में जब हो गया 60 साल का, और एक इनमें से 90 साल का भी हो गया और जिए जा रहा है। अब सोटी लेके जा रहा है रोज क्लब में, तुम्हें पता है मैंने 50 साल पहले 10 लाख दिए थे, उसके बाद जिंदगी में कभी कोई पैसा नहीं और रोज आता हूं क्लब। ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई हो। ठीक है, तो क्लब के लिए अब ये बात रेलेवेंट नहीं है। उन्होंने इनसे आने वाला 10 लाख 2-2 लाख करके 5 साल में इनकम बना लिया था। अब बस ये इन पे भी बोझ है, धरती पे भी बोझ है, अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो जल्दी से बुक ओपन करें, जल्दी से उस पे पेज रेफर कर लें, नोट करते रहिएगा, अगली क्लास में 2-4 मिनट बाद ही एंटर होना है। तो जल्दी से पेज नंबर 1, बल्कि लिख लें पेज 143 से पेज 150 के एंड तक सब पढ़ के आना है आपने। पेज 143 नोट्स हैं सारे, देखना कोई नई चीज हो तो कल डिस्कस करेंगे, उम्मीद है बचा नहीं होगा। पेज कोई ना कोई क्लास के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कशन, पेज 143 से पेज 150 तक पढ़ना है। और अहम बात सुनो,
आपको जो हैंड आउट दिया है गरीब नवाज सवाल का नाम है, वो सुने, वो सवाल आपने लाजमी होमवर्क में करके आना है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, पहले मुझे निकलने दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।